हाई व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। जैसे कल मैंने आपको चैप्टर 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे, वैसे ही आज हम एक्सरसाइज 9.1 यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा गया एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो क्लिप कर रहा है। कितना क्लिप कर रहा है? एक रोप के ऊपर चढ़ रहा है। कितनी रोप है वो? 20 मीटर लॉन्ग रोप। मुझे बताओ, ये एक पोल है और ये एक क्या है? रोप है। ठीक है, आपको निकालना क्या कहता है? टाइटली स्ट्रेच्ड टायर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ क्या हुई है? जुड़ी हुई है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कहाँ है इसका? पोल के साथ। और इसको टाइटली क्या किया हुआ है? इसको टाइट किया हुआ है, मतलब स्ट्रेच है जो इसके ऊपर क्या कर पाएंगे? चल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द। आपको पहला क्या निकालना? हाइट निकालनी है पोल की, मतलब ये चीज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे होगी? तो देखो, बच्चों को पता क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है किस चीज के ऊपर कि भाई किस क्वेश्चन के अंदर साइन आएगा, कॉस आएगा, टैन आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा? इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता लगेगा क्या चीज आएगी। कैसे? देखो, एक तो आपका परपेंडिकुलर यूज हो रहा है, दूसरा आपका क्या यूज हो रहा है? हाइपोटेन्यूज। इसका बेस का आपका कोई काम है? कोई नहीं है, और निकालना भी नहीं है। उसकी वजह से आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या लेना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका? साइन का। समझ आ रहा है? बच्चों को मैं कहता हूँ 70% बच्चों को कंफ्यूजन होती है साइन, कॉस, टैन किस क्वेश्चन के अंदर क्या यूज होगा। ठीक है, चले यहाँ पे हमने ए बी क्या लिया गया? ए बी इज अ पोल। ए बी हमारा पोल है, और इसके बाद हमारा जो ए सी है वो क्या है? एक इज अ रोप। ए बी हमारा एक पोल है और ए सी हमारी क्या है? एक रोप है। ठीक है, क्लियर है? लेना क्या मैंने अभी आपको बता दिया, हमने लेना है साइन। क्यों लेना है? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसीलिए साइन किसके बराबर होगा? साइन थीटा किसके बराबर हुआ? साइन थीटा बराबर हुआ आपका ए बी अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपको ए बी क्या दिया गया? इसी के आगे लिख देते हैं। ए बी आपको दिया गया, आपको फाइंड करना है क्योंकि हाइट है। इसकी जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ? एच भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बोला कि फाइंड द हाइट। हाइट मतलब एच ले लो, इसकी जगह क्या ले लो? एच ले लो, हाइट ले लो। ठीक है, चले मुझे बताओ कितना एंगल कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री किसके बराबर? ए बी आप एच ले लो, और ए सी आपको कितना दिया? 20। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा? कौन बताएगा? 1/2। क्लियर है बच्चे? 1/2 इक्वल्स टू h बाय 20। अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 1 20 इक्वल्स टू h की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आएगा? 2h। ओके, इक्वल्स टू h। किसी टीचर ने क्या लिखा होगा? सिर्फ a b लिखा होगा, हाइट नहीं लिखेंगे, h नहीं लिखेंगे। हमने लिखा हुआ है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चले यहाँ 20 आ गया, और ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो कितना h कितना निकल गया? 10। और एक चीज और मैंने अभी देखा एक वीडियो में, अगर आप सेंटीमीटर या मीटर नहीं लगाते तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा आपका, देखो क्या दिया हुआ है? मीटर। तो मीटर अगर दिया हुआ तो आपको भी मीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आपको क्या लिखना पड़ेगा? मीटर। देयरफॉर यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। एसी आपको कितना दिया गया? 20 मीटर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? 10 मीटर आपका क्या आएगा? आंसर। तो देयरफॉर क्या निकाला हमने? हमने निकाला हाइट ऑफ द, हमने निकाला हाइट ऑफ द पोल। हमने निकाला हाइट ऑफ द पोल। कितनी दी हुई? कितनी निकली? 10 मीटर। और 20 मीटर क्या दी हुई थी? रोप। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया होता है, एक आर्टिस्ट है जो क्लिप कर रहा है रोप। रोप कहाँ है? यहाँ, जो टाइटली बांधी हुई है ग्राउंड से, किसके साथ? पोल के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया। क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझोगे आंसर ऐसे निकलेगा, और क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा तो आंसर फिर रहने दो। ठीक है, वो तो रखा हो गया सर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एंगल मेड द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जहां से एंगल, जहां से ग्राउंड स्टार्ट हो रही है, जहां से वो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, वो है एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। तो साइन मैंने आपको बता दिया कैसे आया। तो साइन 30 डिग्री क्या हुआ? साइन 30 डिग्री क्या हुआ? 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी हाइट जो है वो निकल गई। ठीक है, क्लियर है बच्चे? क्लियर है? ओके, चले अभी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोला गया? एक पेड़ है, क्या बोला गया? ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। एक तूफान एक नहीं चला, तूफान ही होता है। तूफान चला और उस पेड़ को उसने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। यहाँ देखो एक डायग्राम बनाई गई है। यहाँ पे ये जो BC है, इसकी पूरी हाइट A से लेकर B तक थी। ये पूरा पेड़ था, ये पूरा क्या था? A से लेकर B तक एक पेड़ था, मगर इस तूफान की वजह से इतना रह गया, बाकी टूट के कहाँ चला गया?
एक एंगल एक ग्राउंड के साथ टच हो गया, और उस ग्राउंड के साथ जहां वो टच हुआ है उसने एक एंगल क्रिएट करा है, उस एंगल का नाम है 30 डिग्री। कितना एंगल क्रिएट हुआ है? 30 डिग्री। ओके, और बेस कितना बना? BD। आपको बेस दिया गया, देखो बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड। ये टूटा ट्री और टच हुआ कहां पे? ग्राउंड। मेक एन एंगल। एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री एंगल बन रहा है। मगर इसके अंदर दो क्राइटेरिया आ रहे हैं। एक क्राइटेरिया आ रहा है जहां तक पेड़ था पूरा, है ना, और मगर आप ये नहीं लोगे, AC नहीं लोगे, आप क्या लोगे? जो पार्ट टच हुआ ग्राउंड के साथ CD लोगे, और एक पार्ट वो जो आपका अभी तक क्या है? स्टैंडर्ड। देखा होगा पेड़ जब भी तूफान आता है तो कभी कभार क्या होता है? पूरा पेड़ गिर जाता है, कभी कभार आधे से टूटता है, आधे से टूटता है। यहाँ इस केस के अंदर क्या हुआ? पेड़ कहाँ टूटा बच्चे? आधे से। हमें इतना सा निकालना और ये वाला पूरा पार्ट निकालना। ठीक है, कैसे निकलेगा? देखो जरा देखें क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं। आपको दिया गया, सबसे पहले आप लोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पापा बीड़ी पियो, हाँ हाँ बेटा। ये पूरे चैप्टर में यूज होगा। पूरा टूटता है, ये पूरा इस केस के अंदर नहीं टूटा है, इसके अंदर आधा टूटा है ना, आधा टूटा है इसके अंदर। वो देखेंगे क्या बोला मैंने? पापा बीड़ी पियो, हाँ हाँ बेटा। क्या आएगा? साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। इस केस के अंदर क्या मैंने क्या बोला आपको? आपके पास बेस दिया गया और आप क्या लोगे साथ में? परपेंडिकुलर। या तो ये ले लो या ये ले लो। पहले केस के अंदर क्या आएगा? टैन। कितना डिग्री बोला गया? 30 डिग्री। मुझे बताओ टैन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपान, परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर है। कहां पे परपेंडिकुलर? BC। BC और क्या है? BD। क्लियर है इतना सा? मुझे बताओ टैन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? टैन 30 डिग्री किसकी? 1/√3। किसके बराबर होता है? टैन 30 डिग्री होता है 1/√3 के बराबर। अच्छा, BC कितना दिया गया? कुछ नहीं दिया तो एज इट इज रख दो। इसको आप H भी लिख सकते हो वैसे, मगर BC लिख दो। BD कितना दिया गया? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8 यहाँ चला जाएगा और √3 और इसके साथ आ जाएगा आपका BC, और BC वहीं पे रहा, BC वहीं पे रहेगा। जो मल्टीप्लाई होता है वो कहाँ चला जाता है? डिवाइड में। तो मैं BC यहीं पे रखता हूँ, तो 8 है ना, 8 ऊपर आएगा और √3 क्यों आएगा नीचे? वो कैसा हुआ? क्योंकि मुझे पूरे शिफ्ट करना है यहाँ पे √3 को। √3 क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिवाइड में जाएगा, मैं √3 को ऊपर नहीं लिख सकता। ठीक है, क्लियर है? तो मेरा BC क्या आया? मेरा BC आया 8√3। ये आधा क्वेश्चन निकला। अभी दूसरा कंसेप्ट क्या था? उसने बोला टॉप टचिंग टू द ग्राउंड एंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की पूरी हाइट निकालने के लिए बोला। ये नहीं बोला कि जो पेड़ टूटा उसकी निकाल दो, जो जुड़ा हुआ है बाकी वाले रहने दो। नहीं, उसने बोला पूरी ट्री की हाइट निकालो। इसका मतलब हुआ ये तो निकाल दिया, ये वाला निकाला। 9th वाला आपका नंबर है अगली बारी। यही क्वेश्चन है, आपको कौन सा चेंज रहेगा? ये कंसेप्ट निकाल दिया, BC आपने निकाल दिया, मतलब आधा पेड़ आपने निकाल दिया। जो यहाँ से टूट कर यहाँ टच हुआ, ये भी आपको निकालना है। तो इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर परपेंडिकुलर था, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज बच्चे, हाइपोटेन्यूज। अब क्या हुआ? तो कंसेप्ट चेंज हो गया। अब क्या लगेगा मेरे को बताओ? बेस अपान हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है? कॉस। मैंने बताया ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको साइन कॉस टैन कॉट को याद करने की जरूरत इस चैप्टर के अंदर नहीं पड़ेगी, है ना, कंसेप्ट से पढ़ेंगे। क्या बोला? कॉस कितना? 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री तो सेम बन रहा है, वो पूरे पेड़ का भी 30 डिग्री बन रहा है, समझ आया? और जो टूटा हुआ है उसका भी 30 डिग्री बनेगा, मगर कंसेप्ट चेंज होगा। 30 डिग्री कितना आया? 30 डिग्री क्या होगा? बेस अपान बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ cos 30 डिग्री कौन होता है? फैजान आप बताओ। √3/2। ओके, साइन का उल्टा। √3/2। बेस क्या है? 8। बेस क्या है? 8। हाइपोटेन्यूज हमको दी है? नहीं दिया, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? CD। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। CD की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, CD √3। 2 8 का कितना हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मगर अगर आप घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर आप भूलोगे कि कौन सी चीज, ये साइन कैसे आ गया, ये कॉस कैसे आ गया, ये भूलोगे। ठीक है, इसीलिए रिवाइज करो। CD = 16 बाय ये आ गया आपका CD। अब दोनों चीजें निकल गई। अब तो यहाँ पे दो आंसर तो नहीं आए। अब आपका यहाँ पे बोला गया था हाइट। कहाँ निकली हाइट? आपका तो आधा अधूरा काम है। ये तो 2 हाइटें निकल गई, 2 हाइट निकल गई, मतलब ये भी निकल गई, ये भी। अब इसको क्या करो? कंबाइन करो। इसकी हाइट भी निकल गई, इसकी हाइट भी निकल गई। अब दोनों को कंबाइन करो। कंबाइन करके क्या था? एक का है 8√3, दूसरा है 16√3। मुझे बताओ बड्डे बॉय, जब भी एलसीएम के अंदर सेम नंबर हो तो क्या आता है? ऊपर। गुड, शाबाश। तो क्या आएगा? 8 और 16 कितना होता है? 8 और 16 कितना होता है? 24/√3 आएगा। और हमेशा हमने देखा जब भी डिनोमिनेटर के अंदर
रूट के अंदर होता है तो हम क्या करते हैं उसको 9th वालों रैशनलाइज करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर फॉर्म होगा तो उसको वैसे नहीं रखेंगे, वो आंसर नहीं आ सकता। उसको हमने हमेशा क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करके क्या आएगा 24√3 बाय दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि 3 हो गया, 3 1 3 और 3 कितने का 24 होता है 3 8 सा। तो क्या आंसर आया बच्चों 8√3। और मैंने आधा नंबर बोला था, आधा नंबर कटता है किस वजह से, क्या क्वेश्चन दिया है, कहाँ क्वेश्चन दिया है, 8 कहाँ मीटर में दिया पक्का, हाँ 8 मीटर, ये आ गया मीटर। तो आपके पास क्या हमने क्या निकाला, हमने निकाला हाइट ऑफ द ट्री कितनी दी हुई 8√। आ जाओ कोई, आओ बच्चा मुझे एक्सप्लेन करके दो, आ जाओ आप, आ जाओ एक्सप्लेन करो कैसे क्वेश्चन निकाला ये, जल्दी जल्दी से आओ। हाँ बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय है, चले एक्सप्लेन करो। पता क्या हुआ, चले बताओ क्या हुआ बच्चे। पहले हमने tan 30 को इसमें चेंज किया जो उसके टेबल में 30 को क्या, ठीक है ओके। इधर PB है, PB का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये इसमें से ही लगा, हाँ इसमें से ही पता लगता है क्या है ये, पापा BDBO, हाँ हाँ बेटा ठीक है ओके। PC और ये वो है BD है, ठीक है। हाँ ठीक है और हमें ये पता है BD हमारा 8 है, ओके और क्लियर, BC हमें पता नहीं है, और ये मैंने टेबल से लिया है, ठीक है। और तो ये इसको सॉल्व करके हमारा ये लिखा है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और ये BC सॉल्व कर दिया पूरा, ओके गुड 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 गुड। कॉस का हमारा ये वापस से टेबल डाल दिया, और इसमें ये BD BH निकालना, तो B हमारा 8 है और CD हमारे पास है नहीं, है ना वो हाइट है, तो हमने वैसे ही जैसे ये निकाला था उसको निकाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे लास्ट में, दोनों के हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है गुड। और उसकी वजह से हमारा क्या निकला, हमारा निकला हाइट ऑफ द टावर। शाबाश, चलो चलो बर्थडे बॉय, ठीक है। ये हमारे क्या थे, ये दूसरा क्वेश्चन था अभी।